अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 अगस्त 2023 है। आज की हमारी प्रेजेंटेशन टीआरजी को कवर करेगी। टीआरजी को कवर करने का एक मकसद मेरा ये था कि काफी लोग इस तरह जिक्र करते हैं टीआरजी को बताया जाए। कोई कहीं टीआरजी के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है। तो और इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए और इस पर बताया जाए क्या आया टीआरजी कैसी कंपनी है, इन्वेस्टेबल है नहीं है, करती क्या है। और बहुत ही शॉर्ट प्रेजेंटेशन है और कोशिश करूंगा मैं इसमें मुद्दे की बात कवर कर लो अपनी। चले प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। सब आज के एजेंडा में मैं तीन चीजें, बैकग्राउंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मेरे इसमें क्या रहा है। बैकग्राउंड की बात करें, टीआरजी बेसिकली करता क्या है। टीआरजी का अगर वर्ड से जाए तो द रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है, ओरिजिनली ये किसी और मकसद के लिए बनी थी कंपनी, लेकिन अब ये कुछ और करती है। ठीक है, इनके अकाउंट्स में मेंशन है, ये मैंने अकाउंट्स उठाए कि इनके कंपनी क्या प्राइमरी एक्टिविटी है कि इन्वेस्ट करेगी अपने पेरेंट के थ्रू। जो पेरेंट मतलब जो इसका ओनर है ना, एक कंपनी बर्मुदा बेस, वो उस इन वो बर्मुदा बेस ओनर है, तो वो इन्वेस्ट करेगी कहाँ पे, इस कुछ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो कि टेक्नोलॉजी और आईटी बेस काम करती है, उसमें इन्वेस्ट करेगी। और बरमूदा वाली कंपनी उसको फिर इसको डिविडेंड या शेयर और प्रॉफिट देगी जो कि एसोसिएट है। लेकिन अगर हम इसके अकाउंट्स देखें ना, तो ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती। हो सकता है इन्वेस्ट करती हो बरमूदा वाली कंपनी, लेकिन ये मुझे नजर नहीं आती कि प्रॉफिट वगैरह में कुछ इसका इम्पैक्ट हो। अब इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, सीधा सीधा एक बड़ी बड़ी मोटी बात करूँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और और उसकी प्राइम मैंने जैसे प्राइमरी एक्टिविटी का बताया कि एसोसिएट इन्वेस्ट करेगी उस तरह की एक्टिविटीज में, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। करंट एसेट और उसकी बात करें तो ये भी 25 मिलियन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी 214 मिलियन है, जो कि बड़ा ही बुरा है। अगर हम अब और से मैं जूम करके बताऊं उसको, इसकी पीएनएल इस तरह से है ना। ये बैंक पे इसने सूद कमाया, एडमिन इसमें 192 है। लॉस मिला है अपनी एसोसिएट से, वो एसोसिएट जो बरमूदा से जो कमा के देनी थी उसने लॉस दिया, तो इनको टेक्निकली नेट लॉस है। और फिर ये इनका इनकी बेसिकली जो बरमूदा वाली इन्वेस्टमेंट डॉलर में है, तो उसको रिवैल्यू कर रहे हैं, तो इसकी ऐसे फॉरेन एक्सचेंज गेन में नजर आ रहा है। लेकिन ये समझ लो ये बुक में गेन है, एक्चुअल में इसको कोई अमाउंट तो नहीं मिला। इनकी डॉलर में इन्वेस्ट है जो कि फिक्स्ड है। अब इसकी बैलेंस शीट पे जाते हैं। बैलेंस शीट बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है। ये वो इन्वेस्टमेंट जो बरमूदा वाली की बात करते हैं वो 78 मिलियन है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, इसके करंट एसेट 25 मिलियन है। करंट लाइबिलिटी की बात करूँ तो 214 मिलियन है। अभी बड़ी अजीब सी पुअर परफॉर्मेंस है कि 214 मिलियन करंट लाइबिलिटी और वो करंट एसेट 25 मिलियन है, तो बड़े क्वेश्चन मार्क है कि क्यों। एक चीज, दूसरी चीज है, मैं देख रहा था ऑडिटर इसका केपीएमजी है, लेकिन ऑडिटर ने भी कुछ इस तरह की चीज हाईलाइट नहीं की कि भाई इसके गोइंग कंसर्न का इशू हो सकता है। मुझे बड़ी हैरत है। मुझे वो डेफिनेटली ऑडिटर ने अपना काम किया होगा जस्टिफाई, लेकिन मुझे बड़ा ही एक अनक्लियरिटी नजर आती है अकाउंट्स में, किस तरह ये मतलब कंपनी चलने के काबिल है। अब इसके बाद हम अगली स्लाइड पे आते हैं। इसकी प्राइस की बात करें, 83 रुपए का प्राइस है इसकी। और इसके अलावा अल्लाह भला करे इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसकी वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह एक मैं बात बता दूं, ये बड़ा ऐसा शेयर है जिसपे लोग सट्टा करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो शॉर्ट टर्म जिसको मैं बोलूं, अगर पिछले 5 सालों पे देखें तो ये 40, 30, 40 के से लेके 100 पे गया और बीच में ये 150 पे भी क्रॉस किया था। तो इतनी ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी है। एक चीज, दूसरी चीज, कंपनी में दम है नहीं, वॉलेटिलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि जब कंपनी में दम नहीं है, उसकी वैल्यू इतनी है, तो मुझे नहीं लगता ये इन्वेस्टेबल है, मेरी नजर में इन्वेस्टेबल नहीं है। अब मेरी ख्याल में जो इन्वेस्टेबल नहीं है उसकी व्यू किस बेस पे। एक तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दूसरा इसके जो इन्वेस्ट कोई भी रैशनल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड्स के इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये मुझे इंडिकेट करती है भाई जब वो लोग नहीं कर रहे तो मैं भी क्यों करूं, क्योंकि मेरे तो ओपिनियन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बेस पे बना, और उनका भी ओपिनियन इसी तरह से बना होगा। तीसरी चीज, इसका आउटलुक बड़ा डल है। ठीक है, अभी हमें फ्यूचर में इसका कोई कंपनी बता भी नहीं इनके प्लान क्या है। जब इस तरह कुछ बताया तो बंदे को कॉन्फिडेंस आया कि कंपनी आए ये करेगी तो प्रॉफिट होगा। अभी मुझे इस तरह की कोई चीज नजर भी नहीं आती इनके अकाउंट्स में। तो मैं इसलिए इसको शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए तो अवॉइड ही करूंगा। जब शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट ये कंपनी ऐसी है कि शॉर्ट टर्म में लोग गेन कमाते हैं। ठीक है, अच्छा खासा है लोगों में जानता हूँ जो शॉर्ट टर्म में गेन कमाते हैं। अगर किसी शॉर्ट टर्म या इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो करे। मैं एडवाइजेबल नहीं करता, मैं शॉर्ट टर्म के थोड़े से अगेंस्ट हूँ। तो ये मेरे हिसाब से, क्योंकि क्योंकि एक बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है ना।
और ये रिस्की अप्रोच, तो मैं शॉर्ट टर्म अवॉइड करता हूँ। या अगर किसी शॉर्ट टर्म में करना है कर ले, काफी नीचे आया हुआ है, मेरे ख्याल में चांस है मतलब इसमें बना सके। दैट्स इट, यही मेरा ओपिनियन है, मेरे ख्याल में स्ट्रेट नो है अबाउट दिस शेयर। आके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अगर कोई आपका सवाल हो इस प्रेजेंटेशन के हवाले से या कोई इंप्रूवमेंट वांट हो तो लाजमी मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूँगा, कवर करूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।